क्या आपने कभी सोचा है कि मॉडर्न साइंस जिस मल्टीवर्स और पैरेलल डायमेंशंस की आज बात कर रही है, हमारे ऋषियों ने उसे हजारों साल पहले त्रिलोका के रूप में कैसे लिख दिया था। लोग अक्सर पूछते हैं, क्या पाताल लोक वाकई जमीन के नीचे है? क्या देवलोक सिर्फ बादलों के ऊपर एक शहर है, या फिर ये हमारी फिजिकल आंखों से छुपा हुआ एक हाई फ्रिक्वेंसी डायमेंशन है? आज हम किसी पुरानी कहानी की नहीं बल्कि उस कॉस्मिक आर्किटेक्चर की बात करेंगे जिसे पुराणों में 3 लोक कहा गया है। हम देखेंगे कि कैसे आइंस्टाइन की टाइम डायलेशन थ्योरी ब्रह्म लोक के एक दिन में बसी है और क्यों पाताल लोक को सबटरेरेंस हेवन कहा गया है। इस वीडियो में आपके होश उड़ जाएंगे क्योंकि हम मृत्यु लोक से निकलकर उस सच की यात्रा करेंगे जो आपकी रियलिटी को हमेशा के लिए बदल देगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राज है और तैयार हो जाइए क्योंकि ये यात्रा नर्क की गहराई तक जाएगी जहां से कोई वापस नहीं आता। सबसे पहले बात करते हैं मृत्यु लोक की, जिसे हम भूलोक कहते हैं। सबसे पहले इसे मृत्यु लोक या डेथ का लोक क्यों कहा गया है? इसका रीजन डर नहीं बल्कि एक बहुत ही एडवांस बायोलॉजिकल लॉजिक है। पुराणों के मुताबिक मृत्यु लोक ब्रह्मांड का वो डायमेंशन है जहां हर चीज एंट्रोपी है, यानी यहाँ हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है, चाहे वो एक इंसान हो, एक पत्थर या खुद सूरज। इस लोक को कर्म भूमि कहा गया है क्योंकि ये ब्रह्मांड की वो लेबोरेटरी है जहां आप खुद आपके फ्यूचर को डिजाइन करते हैं। देवलोक और पाताल लोक तो सिर्फ एक वेटिंग रूम है जहां आप अपने पुराने कर्म को भोगते हैं, लेकिन सिर्फ मृत्यु लोक ही एक ऐसी जगह है जहां आप एक नए कार्मिक अकाउंट को खोल सकते हैं। सोचिए, राजा हरिश्चंद्र ने इस मृत्यु लोक में अपने सत्य और कर्म की परीक्षा दी थी। उन्होंने साबित किया था कि इंसान का शरीर भले ही मिट्टी बन जाए लेकिन उसके कर्म हमेशा जिंदा रहते हैं। मृत्यु लोक में सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हम सुपरस्टिशंस यानी अंधविश्वास में बहुत ही ज्यादा फंस जाते हैं। जब हमारी अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं मिलता तो हम क्रिटिकल थिंकिंग छोड़कर शॉर्टकट्स ढूंढने लग जाते हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में रोटे लर्निंग्स यानी रट्टी विद्या तो है लेकिन साइंटिफिक टेम्परामेंट की कमी है, जिस वजह से लोग मृत्यु लोक के फिजिकल लॉस को भूलकर फेक मिरेकल्स, फेक चमत्कार के पीछे भागते हैं। लेकिन असली रहस्य तो हमारे डीएनए में छुपा है। हमारा हर एक एक्शन एक वाइब्रेशंस पैदा करता है और वही वाइब्रेशन डिसाइड करता है कि हमारी आत्मा आगे किस फ्रीक्वेंसी बैंड यानी किस लोक में जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर मृत्यु लोक में समय इतनी रफ्तार इतनी तेज है तो देवलोक में क्या होता है? अब हम मृत्यु लोक से ऊपर उठेंगे और देवलोक की ओर जाएंगे। देवलोक कोई फिजिकल जगह नहीं है बल्कि एक हाई फ्रीक्वेंसी डायमेंशन है। हमारी फिजिकल आंखें सिर्फ एक लिमिटेड स्पेक्ट्रम देख सकती है, मतलब वो सब कुछ नहीं देख सकती, लेकिन देवलोक उस स्पेक्ट्रम के बाहर है। सृष्टि की शुरुआत में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता था, लोग सिर्फ थॉट या वाइब्रेशन से मैनिफेस्ट होते थे। जब ब्रह्मा जी ने सरस्वती यानी इंटेलिजेंस को मैनिफेस्ट किया तो वो उनके मुख यानी कॉन्शियसनेस से निकली थी। इसे बायोलॉजिकल बर्ड समझना बहुत बड़ी गलती है। ये एक हाई स्टेट ऑफ क्रिएशन है जहां कॉन्शियसनेस डायरेक्ट मैटर को कंट्रोल करती है। पुराणों में लिखा है कि ब्रह्मलोक का एक पल धरती के कई युगों के बराबर होता है। राजा ककुदमी की कथा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब वो अपनी बेटी रेवती के लिए वर ढूंढने ब्रह्मलोक गए तो वहाँ उन्होंने सिर्फ थोड़ी देर संगीत सुना था, लेकिन जब वो वापस धरती लौटे तो हजारों साल बीत चुके थे। उनके दोस्त, उनके दुश्मन और अपना पूरा राज्य मिट्टी बन चुका था। आइंस्टाइन ने 1905 में स्पेशल रिलेटिविटी दी, लेकिन हमारे पुराणों ने हजारों साल पहले बता दिया था कि टाइम इज रिलेटिव। देवलोक में रहने वाले लोग को अमरता का वरदान नहीं है बल्कि उनकी उम्र सिर्फ बहुत लंबी होती है। वो ना भूखे हैं ना ही प्यासे। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी है, जैसे ही आपके पुण्य खत्म होते हैं आपको वापस मृत्यु लोक में भेज दिया जाता है। स्वर्ग हमेशा के लिए नहीं होता, स्वर्ग एक टेम्पररी रेस्ट हाउस होता है। लेकिन अगर ऊपर देवलोक है तो हमारे ठीक नीचे आखिर क्या है? क्या वहाँ कोई डरावनी दुनिया है या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमें हैरान कर देगी? पाताल लोक के बारे में हमें हमेशा गलत सिखाया गया है। इसे नर्क समझना सबसे बड़ी भूल है। पुराणों में इसे बेल स्वर्ग कहा गया है, जिसका मतलब है अंडरग्राउंड हेवन। पाताल लोक की 7 लेयर्स है और वहाँ सूरज की रोशनी नहीं बल्कि चमत्कारी मणियों की रोशनी है। पहली है अतला। अतला में लोग माया के एक्सपर्ट हैं। दूसरा है विथला। विथला में सोना इतना आम है कि लोग इसे सड़क पर बिखरा हुआ पाते हैं।
तीसरा है सुतला। सुतला राजा बलि का राज्य है, जहाँ स्वयं भगवान विष्णु पहरेदार बनकर रहते हैं। चौथा है दयातल। दयातल माया दानव का लोक है, जिसने उड़ने वाले शहर बनाए थे। पांचवा महातला। महातला नागों का लोक है। छठा रसतला। रसतला की शक्ति से देवता भी डरते हैं। और सातवां है पाताल। पाताल में शेषनाग रहते हैं। पुराणों में लिखा है कि पाताल लोक धरती के ठीक अपोजिट साइड पर है। अगर आप भारत के जमीन में होल करेंगे तो आप अमेरिका पहुंच जाएंगे। साउथ अमेरिका की माया सिविलाइजेशन और माया दानव के डिस्क्रिप्शन में सिमिलरिटीज है, वो कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकती। लेकिन पाताल लोक के भी नीचे एक ऐसी जगह है जहां लॉ ऑफ कर्मा अपना हिसाब लेती है, नर्क। नर्क के कुल 28 दरवाजे हैं। चलिए 28 में से कुछ दरवाजों को जानते हैं, लेकिन इससे पहले कमजोर दिल वाले ध्यान दीजिए, नर्क कोई गुस्से में बनाई गई जगह नहीं है, ये एक करेक्शन सेंटर है। पुराणों में बताए गए 28 नर्क कुछ इस तरह दिखते हैं। पहला है तमिशरा। तमिशरा में उन्हें पीटा जाता है जो दूसरों की संपत्ति छीनते हैं। दूसरा है अंधमिश्र। अंधवृक्ष में उन्हें सजा मिलती है जो पति या पत्नी को दुख देते हैं। तीसरा है रोरवा। रोरवा में रूरा जानवर उन्हें काटते हैं जो स्वार्थ के लिए जीव मारते हैं। चौथा है महारौरव। महारौरव में उन्हें सजा मिलती है जो दूसरों के शरीर को कष्ट देते हैं। पांचवा है कुंभी पक्का। कुंभी पक्का में उबलते हुए तेल की सजा मिलती है उन्हें जो पशुओं को मारते हैं। छठी है कलासूत्र। कलासूत्र में बूढ़ों को अपमान करने वालों को गर्म तांबे की जमीन पर रखा जाता है। सातवां है अस्थिप्रवन। अस्थिप्रवन में तलवार जैसे पत्थरों वाले जंगल में आपको नंगे पैर दौड़ाया जाता है। आठवां है शुक्रमुख। शुक्रमुख में कुत्ते से कटवाया जाता है। नर्क के और भी कई सारे गेट हैं। नर्क के पूरे 28 गेट को और भी डिटेल में जानने के लिए कमेंट्स करें। अगर ज्यादा कमेंट होंगे तो अगली वीडियो हम नर्क के 28 गेट पर लाएंगे। ये सारी सजाएं फिजिकल नहीं होती, बल्कि मेंटल प्रोजेक्शन होती है। ये सारा दर्द आत्मा को 100% रियल महसूस होता है। तो क्या कोई रास्ता नहीं है? क्या हम हमेशा के लिए इस 14 लेवल की कॉस्मिक जेल में घूमते रहेंगे? एक रास्ता है, एक ऐसी सीक्रेट की जो इन सारे जेलों के दरवाजों को खोल देती है। दोस्तों, ये 3 लोग एक ही रियलिटी के डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स हैं। हमारा हर एक विचार डिसाइड करता है कि हम कहाँ जाएंगे। मृत्यु लोक वो स्टेशन है जहाँ से आप मोक्ष का टिकट कटवा सकते हैं। सनातन धर्म हमें यही सिखाता है कि जब कोई रास्ता ना बचे तब भक्ति और ध्यान वो शक्ति पैदा करती है जो आपके पिछले हजारों साल के कर्मों को एक ही बल में जलाकर राख कर देती है। भगवान राम का नाम हो, भगवान कृष्ण का नाम हो या वेदों का ज्ञान, ये वो वाइब्रेशंस है जो आपकी आत्मा को इन सारे लोकों से ऊपर उठाकर परम धाम ले जाती है, जहाँ से कोई वापस नहीं आता। ब्रह्मांड के ये रहस्य सिर्फ किताबों में नहीं, हमारे अंदर छुपे हैं। हम यहाँ कैद नहीं है, हम यहाँ सीखने आए हैं। आपको क्या लगता है, क्या हम वाकई ही एक हाईटेक कॉस्मिक सिमुलेशन में हैं? कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। अगर ये लॉजिक और पुराणों का सच आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने हर एक दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, राधे राधे।